कबीर गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी है, गुरु सुमरे होए पार। कबीर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के अवसर पर संत रामपाल जी महाराज के तमाम शिष्यों के द्वारा आज यहाँ पर नेपाल के धनुषा आश्रम में विशाल समागम का आयोजन किया गया है, जहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और नेपाल सहित लाखों श्रद्धालु लगातार यहां इस समागम में भंडारा के लिए आ रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। हम तो यहां पर मुख्य गेट के सामने यहां पर उपस्थित हैं, जो नेपाल का धनुषा आश्रम है, और यहां पर लगातार श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं, लगातार 3 दिनों से यहां पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, यहां पर इतने संख्या में श्रद्धालु क्यों आ रहे हैं, और आखिर जो श्रद्धालुओं का इतनी आस्था है यहाँ पर आने के पीछे क्या कारण है, उसका सारा का सारा जायजा लेंगे। तो हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और देख सकते हैं कि इनके हाथों में एक फ्लैग है और व्हाइट कलर का फ्लैग है जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है। तो इनसे ही सबसे पहले शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर ये क्यों खड़े हैं और अंदर की क्या व्यवस्था है। सबसे पहले इन्हीं लोग से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब। हाँ जी, आपका परिचय? विष्णुदास। हाँ, तो सबसे पहले आप ही बताइए कि ये जो पहले सत साहिब का जो झंडा लगा हुआ है, इसका कुछ मीनिंग बताएं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? सत साहिब का मतलब होता है जैसे हम नमस्कार बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, तो हम लोग सत साहिब बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर ये झंडा लेकर मतलब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? यहाँ कबीर साहब, कबीर परमेश्वर कबीर का निर्माण दिवस है। निर्माण दिवस के अवसर में 3 दिन का भंडारा आयोजन किया हुआ है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है यहाँ पर भंडारा लेकर करेंगे। यहाँ पर मेन गेट में मतलब आप लोग दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं? जी। आपका क्या नाम है? रमेश दास। कहाँ से आए? सिरहा मिर्चा से। आपका यहाँ पर एक ये दिख रहे हैं सुरक्षा सेवादार लिखा हुआ है, क्या करते हैं आप? हम लोग यहाँ आने वाले भक्तों को, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, सबको बता रहे हैं जो आप इस होके चलिए। महिला और पुरुष हम लोग इतना सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। परमानेंट करते हैं या केवल इस तरह का प्रोग्राम होता है तब करते हैं? अब इस तरह का प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में ज्यादा भीड़ होता है। भगत जी कहाँ से आए? हम सिरहा मिर्चा से। आपका क्या नाम है जी? विष्णुदास। कहाँ से आए? सिरा लान से। कुछ बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम निर्माण दिवस का अवसर में भंडारा, 3 दिन का भंडारा चल रहा है। हम लोग सेवा में यहाँ गेट में, मेन गेट में ड्यूटी दे रहे हैं। कब से ड्यूटी दे रहे हैं? आज 24 गते से। कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं? यहाँ पूरे नेपाल, बिहार, यूपी से भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल, हाँ, और क्या कहते हैं झारखंड, यहाँ से आता है। तो बिल्कुल ये सब सारा काम निःशुल्क सेवा भाव से करते हैं या कुछ है? निःशुल्क सेवा भाव से, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, हम लोग लेते हैं, एकदम निःशुल्क सेवा करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम नागेश्वर दास है। कहाँ से आए हैं? मैं सिरहा मिर्चिया से आया हूँ। कुछ बताइए इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं और किस लिए मनाया जा रहा है? जी, इसमें जो है कि ये 3 दिन का भंडारा चल रहा है कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के अवसर पर। जब कबीर परमेश्वर काशी में आए थे तो उन्होंने मगहर में जाकर जो है कि अपना मतलब संसार को त्यागा था, और उसके अवसर में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो है कि 3 दिन का निःशुल्क भंडारा चल रहा है, दहेज मुक्त रमैनी विवाह का कार्यक्रम है और रक्तदान का कार्यक्रम, ये सब इसमें कार्यक्रम सब चल रहा है। तो इतनी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रखी है। यहाँ पर अभी कुंभ का समय भी चल रहा है, तो आप लोग गए कुंभ क्या? हम कुंभ तो नहीं गए थे जी, क्योंकि ये मतलब वास्तविक महाकुंभ तो ये है
कुंभ में तो भगदड़ मत गई थी, कितने लोग वहाँ पर सुख शांति के उद्देश्य से गए थे, लेकिन वो लोग मारे गए, कितने कष्ट में कितने लोग खो गए। लेकिन यहाँ पर है कि पूर्ण शांति रूप से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई हो हल्ला भगदड़ नहीं हो रही है और सब लोग आराम से रह रहे हैं, न कोई सामान चोरी हो रही है, सबको सोने की खाने पीने की सब व्यवस्था अच्छा चल रहा है। आपने एक बात बोली कि नहीं यही असली कुंभ है, यही बड़ा कुंभ है। वहाँ पे तो करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, देश विदेशों से लोग भी आ रहे हैं। तो फिर इसको असली कुंभ कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि जो हमारे वेदों और गीता में कहा गया है कि शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना चाहिए। जो गीता अध्याय 16 के 16-23 में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उनको न सुख की प्राप्ति होती है, न सिद्धि की प्राप्ति होती है और न परम गति की ही प्राप्ति होती है। इसलिए जो महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं सुख शांति के उद्देश्य से, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने के कारण से वहाँ पर उनको सुख नहीं मिल रहा है। वहाँ पर तो एक से एक तपस्वी, एक से एक ऋषि मुनि जो अलग अलग हिमालय में तप करते हैं, अलग अलग वृंदावन वगैरह में तप करते हैं, वैसे ऋषि मुनि वहाँ पर लगातार इतने दिनों से ये कर रहे हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। विशेष कुंभ का भी बता रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं ये शास्त्र अनुकूल नहीं है। क्योंकि मतलब जो हमारे शास्त्र में लिखा है, गीता जी में लिखा है कि कर्म सन्यासी से कर्मयोगी श्रेष्ठ है, कर्म करते करते भक्ति करना चाहिए। तो इसलिए मतलब और वो गीता जी के विरुद्ध होने से, क्योंकि गीता जी में ओम तत्सत जो गीता अध्याय 17 के 16-23 में लिखा हुआ है कि ओम तत्सत ये 3 मंत्र जो है वो परमात्मा का जाप करने का है, वही शास्त्र अनुसार भक्ति हुआ। और उसके विपरीत कोई भी जो स्नान करते हैं, कर्म कांड करते हैं, उसको गीता एवं वेदों में मूर्खों की साधना का कहा गया है, इसलिए वो गलत है। तो ये आप खुद से बता रहे हैं कि ऐसा कुछ आप लोगों को बताया गया है? ऐसा हम खुद से अध्ययन करके बता रहे हैं। हम गीता को, वेदों को हमने पढ़ा है और उसी अनुसार हम बता रहे हैं। द्वारा ज्ञान हुआ, इसलिए वो हठ योग है। हठ योग करने से वहाँ पर हानि होता है और अनेक किस्म के कष्ट होता है। हठ योग गीता वेद में हठ योग मना किया है, हठ योग नहीं करने का। वो सब हठ योग करता है। जितने भी कुंभ लगा है इसमें शास्त्र अनुसार कोई भी साधना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है उसमें। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये थे इन लोगों के विचार। अब हम अंदर की ओर चलते हैं और आगे अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीजें जानकारी आप लोगों को देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम यहाँ पर जैसे ही सतलोक आश्रम गेट के अंदर पहुंचते हैं तो सामने यहाँ पर एक काउंटर दिखाई देता है जहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो उनकी जो कीमती वस्तुएं हैं, कुछ कुछ वस्तुएं हैं जो अंदर नहीं ले जा सकते, उनका यहाँ पर जमा होता है। और यहाँ पर हमारे सामने कुछ लोग हैं तो इनसे जान लेते हैं कि ये क्या सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। यहाँ पर जो भगत लोग आते सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय बता दें जी। मेरा नाम राम विश्वास दास, कहाँ से आए हैं जी? सरलाही से। क्या करते हैं यहाँ पर, आप क्या देखभाल कर रहे हैं? हम यहीं पर अभी जो सेवा लगा हुआ है ना, जो कीमती सामान है, मोबाइल है, इसको यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, सेवा दिया गया है सबसे। ठीक है जी। तो देखिए इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो किसी भी तरह का कोई कीमती वस्तु रहता है तो इनका यहाँ पर जमा कर लेते हैं और फिर जाने के समय उन लोगों को ये चीज प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर मेन गेट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर एक काउंटर हमें दिख रहा है जहाँ पर बूंदी और पूड़ी यहाँ पर कुछ पॉलीथीन वगैरह में पैक किया गया है और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ये चीज दिया जा रहा है। तो आइए इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या सिस्टम है यहाँ पर। नमस्कार जी। सच साहेब, क्या नाम है जी? श्याम किशोर दास। कहाँ से आए हो जी? हम यही नेपाल से, मोहतरी जिला से। हाँ जी, बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर? जो पूड़ियाँ और जो बूंदी दिख रही है, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। जो श्रद्धालु जगत या भगत आता है रास्ते के लिए 1 पैकेट बूंदीराम और 1 पैकेट पूरी राम देते हैं। तो ये जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सभी को दिया जा रहा है क्या ये? जी, सभी को, छोटा बच्चा हो या बड़े हो, सभी को 1 बूंदीराम पैकेट और 1 पूरी राम का पैकेट दिया जाता है। निःशुल्क दिया जा रहा है? कोई शुल्क दिया जा रहा नहीं सर, 1 पैसा नहीं लगता है, सब निःशुल्क है। भंडारा भी निःशुल्क है, यहाँ का आने का, रहने का, खाने का, पीने का सब निःशुल्क है। है? किसके द्वारा की गई ये व्यवस्थाएं? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए हैं। ठीक है जी।
तो देखिए इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। जो भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उन लोगों के लिए बाकायदा बिल्कुल निःशुल्क में ये प्रसाद और उनके लिए जाने के लिए जो भंडारे की व्यवस्था है, जाने के लिए यहाँ आने के साथ साथ जो जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी खाने की प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं कि बड़ा सा यहाँ पर स्टॉल है और लगातार जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं आप देख सकते हैं उन लोगों को एक तो ये जाने में जो पूड़ी की एक पॉलीथीन है वो प्रोवाइड की जा रही है और दूसरा जो बूंदी की प्रसादी है उसकी एक पॉलीथीन दी जा रही है। तो बने रहिए आप, आगे का सारा डिटेल दिखा। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पर और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही है। तो कैसी पुस्तकें हैं, क्यों दी जा रही है ये पुस्तकें, तो आइए जानते हैं इन लोगों से। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? चक्रपाणी दास। कहाँ से आए हो जी? मैं चितौन भरतपुर। तो ये क्या सिस्टम है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? परमात्मा के वाणी का पुस्तक है ये परमात्मा के वाणी का पुस्तक है, ये ज्ञान गंगा। भाई अभी बहुत जीने का रहा, गीता अभी तय तो खत्म हो गया, अब ये तय अब परमात्मा का वाणी है, ये ले पढ़ने से बहुत पुण्य मिल जाएगा, बहुत ज्ञान मिल जाएगा जी। चलिए और भी कुछ श्रद्धालु हैं तो उनसे भी इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? बाबूराम दास। कहाँ से आए हो जी? भरतपुर से। कुछ बताओ जी, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बहुत सारी पुस्तकें दिख रही है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। और क्या मतलब क्या श्रद्धालुओं को निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है या कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है, बताइए। यहाँ पर अभी हिंदी और नेपाली में ये किताब दिया जा रहा है। ये किताब जितने भी श्रद्धालु लोग जो आ रहे हैं उनको ये किताब पर पीस 20 रुपए, जस्ट 20 रुपए लिया जा रहा है इसमें। ये लगभग निःशुल्क जैसा ही है। तो हम लोगों ने तो ये पुस्तकों को बहुत ज्यादा देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है और बहुत सारे श्रद्धालु जो है इस पुस्तक का प्रचार करते हुए दिख जाते हैं। आप बताओ जी, क्या खास है इस पुस्तकों में? नहीं, इस पुस्तक में जितना भी है कि भगवान कबीरदास और भगवान रामपाल दास जी ने ही इस पुस्तक को लिखा है। इसमें से सब आत्मज्ञान ही मिलेगा सबको, सब कुछ शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। तो लोग क्या इसमें, अगर ये लोग इसको पढ़ना चाहें तो उन लोगों को क्या कुछ नया मिलेगा इसमें? नहीं, शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से सब शास्त्रों में से एक एक पॉइंट निकाल करके असल में ज्ञान क्या है वही इसमें से दिया जा रहा है। इस पुस्तक को पढ़ने से समाज में क्या, सामाजिक लोगों को क्या फायदा मिलेगा या क्या कोई आम लोग है उसमें क्या मतलब उनको क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा उसको? नहीं, इस पुस्तक में से जैसे कि यहाँ आगे लिखा हुआ है ना, जैसे कि इस पुस्तक के आगे ही लिखा हुआ है कि किसी भी जीव को हत्या नहीं करना है, क्योंकि जीव हमारा जाति है कि इंसान सब एक ही जाति के हैं, कोई अलग अलग धर्म के नहीं है, सब एक ही धर्म के हैं। ये सब लोग मिलजुल के इस दुनिया में रहना चाहिए और एक ही धर्म में रहना चाहिए। ये इसी विषय में ही दिया हुआ है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो अभी जो ज्ञान गंगा पुस्तक हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर बड़ा बड़ा फ्लैक्स लगाया गया है और जो महान नेता हैं या बड़े बड़े हस्ती हैं उन लोगों को ये पुस्तक प्रोवाइड की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बाबूराम भट्टराई पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो नेपाल के, उनको ज्ञान गंगा पुस्तकें दी गई है। नारायण काजी श्रेष्ठ जो पूर्व उप प्रधान तथा गृह मंत्री हैं उनको ये पुस्तक प्रोवाइड की गई है। तो जो महान बड़े बड़े जो नेता हैं उन लोगों को ये पुस्तक भी प्रोवाइड की गई है। ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, जो लगातार यहाँ पर एक बड़ा ही जो यहाँ से शुरू होता है और लगातार यहाँ पर फ्लैक्स लगा हुआ है और जिसमें ये चीज दिखाई गई है कि जो ये पुस्तकें जो आम श्रद्धालु को प्रोवाइड की जा रही है, आम लोगों को बीच में ये जो बांटी जा रही है पुस्तकें, कहीं न कहीं इन पुस्तकों को बड़े बड़े लोगों को भी ये चीज दिया गया है, जिसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी की तरह आप समझ सकते हैं इस तरह बनाई गई है, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे।
मेन गेट के बगल में ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब और कुछ संतों की यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है, जहाँ पर श्रद्धालु मेन गेट से प्रवेश करते हैं और यहाँ पर बाकायदा दंडवत वो प्रणाम करते हैं, बिल्कुल लेट के प्रणाम करते हैं। श्रद्धालुओं की जो ये आस्था है वो आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब उनके गुरु जी के प्रति, कबीर साहब जी के प्रति कितनी आस्था है। बाकायदा वो लेट कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ जो हमारे बगल में श्रद्धालुओं के जो भीड़ देख रहे हैं, वो यहाँ पर जो भी जूते चप्पल है ना, उनको लिए भी एक अच्छे तरीका का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। सभी के सभी श्रद्धालु यहाँ पर, सभी के सभी श्रद्धालुओं के जूते और चप्पल यहाँ पर जमा कर लिए जाते हैं और उनको बाकायदा कितनी अच्छे तरीके से थैले में बंद करके नंबर एक टोकन दिया जा रहा है। और जो भी श्रद्धालु जाते हैं उस समय टोकन दिखाने पर यहाँ पर इस थैलों में से उनके जो जूते और चप्पल होते हैं उनको निकाल कर दे दिया जाता है। यानी सारी चीजों का यहाँ पर बड़ा ही पुख्ता इंतजाम है। चलिए कुछ यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि ये किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह से वो लोग इसका अरेंजमेंट देख रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कहाँ से आए हो? वर्षा जिला। क्या कर रहे हो यहाँ पर? जूता सेवा। क्या करते हो आप, थोड़ा सा डिटेल में बताओ हमारे दर्शकों को। जूता यहाँ पर रखा जाता है, जितने भी आते हैं भगत लोग उनको सुरक्षा रखना। तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लगातार श्रद्धालु आ रहे थे, इतने लोगों के मतलब जूते यहाँ पर सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं क्या? कम से कम 1.5 लाख लोगों को हो जाता है। कितनी बनाई गई हैं इस तरह की थैलियां यहाँ पर? यहाँ पर गुरु जी की दया से यहाँ पर तो आपको 50,000 से ज्यादा हम रख सकते हैं गुरु जी की दया से जूता चप्पल। तो किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होता इसमें? एक भी गड़बड़ नहीं होता है, क्योंकि गुरु जी का आदेशानुसार हम लोग क्या करते हैं कि टोकन बनाए हैं और टोकन लेते हैं और चप्पल यहाँ पर रखकर उसको टोकन देते हैं। जो भगत में आते हैं उनको टोकन देते हैं और टोकन रख के फिर वो आते हैं, अपना टोकन देते हैं और इसे निकाल कर सीरियल नंबर हम निकाल के वैसे दे देते हैं। एक साथ कितने यहाँ पर जो सेवेदार हैं जो केवल जूता रूम में ही यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पर जो सेवादार हैं आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो 100 से ज्यादा सेवादार हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं मालिक के दया से। तो अगर मान लीजिए एक साथ मान लीजिए 10,000 या हजारों की संख्या में आ जाए तो फिर कैसे करोगे आप? सिस्टम गुरु जी का आदेशानुसार लाइन लगाकर हम सिस्टम से सेवा करते हैं। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो परमात्मा के दया से यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना भीड़ है, बिना अनुशासन के प्रशासन के, बिना प्रशासन के अनुशासन कैसे बनाए हैं गुरु जी, ये सब परमात्मा के ज्ञान के आधार से चल रहा है जी। वही हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर एक साथ बहुत सारी संख्या में आ गए श्रद्धालु और फिर जूता चप्पल ये करने के लिए तो बहुत ज्यादा देरी हो जाएगा। कुछ नहीं, मालिक के दया से हम तुरंत लाइन बना देते हैं और यहाँ पर 7-8 काउंटर खोल देते हैं। गुरु जी की दया से फटाफट सेवा मालिक की दया से हो जाता है। निःशुल्क कर रहे हो? निःशुल्क यहाँ पर कोई यहाँ पर भंडारा खाइए, यहाँ पर जूता चप्पल जमा कराइए, जो भी प्रसाद है यहाँ पर खाइए रहिए। गुरु जी की दया से कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं लगता है। पूरे गुरु जी की दया से हमारे ये विशाल भंडारे में परमात्मा ने पूरे निःशुल्क व्यवस्था की है। ठीक है जी, धन्यवाद। सच साहेब हुजूर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु हैं और वो बिल्कुल ही निःशुल्क तरीके से यहाँ पर सारे के सारे सेवा भावना से सेवा करते हैं। और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर एक साथ हजारों की संख्या में भी अगर श्रद्धालु आ जाएं तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल सुगमता पूर्वक आसानी से इन लोगों की सुविधा हो, इसलिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बांस से बनाया गया है ये टेंट और बड़ा ही सुंदर लग रहा है देखने में। और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु अंदर एंटर कर रहे हैं। शायद यहाँ पर भंडारा गृह है, यहाँ पर श्रद्धालु बैठकर अंदर भंडारा करते हैं। तो आइए यहाँ पर अंदर चलते हैं और उन लोगों से विचार जान लेते हैं और क्या क्या चीज है वो चीज भी आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर भंडारा गृह में पहुंच चुके हैं। देखिए आप यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर भंडारा चल रहा है यहाँ पर, और इसके लिए हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़ गए हैं। तो आइए इन्हीं से जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। हाँ नमस्कार जी। सतसाह भगत जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश्वर दास। कहाँ से आए हो जी? मैं छपरा बिहार से आया हूँ जी। बताओ जी इस भंडारे के बारे में कुछ। ये संत रामपाल जी महाराज जी का
ये अखंड भंडारा ये चल रहा है, ये दिन रात 24 घंटा चल रहा है। इसमें अनेक श्रद्धालु अपनी स्वेच्छा से यहाँ आकर अपना भोजन कर रहे हैं। जिनको जो रुचि होती है यहाँ खाने में, अनेक तरह की सब्जियां हैं, चावल, दाल, रोटी और बूंदिया है, जलेबी है, ये सलाद है, ये अनेकों तरह के व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध हैं जी। 24 घंटे चल रहे हैं लगातार। जी अखंड चल रहा है ये, यहाँ पर 3 दिन से अखंड चल रहा है। तो इतनी की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु देख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ऐसे तो अभी लगभग दिख रहा है कि कम से कम 10,000 की संख्या में लगातार श्रद्धालु, इधर पुरुष हैं उधर महिलाएं हैं, वो लगातार भंडारा रह रहे हैं। तो किसी तरह का कोई कमी नहीं हो रहा है। श्रीमान, इसकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, आप इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। यहाँ जितने भी भक्त आत्माएं आए हैं वो निःशुल्क यहाँ सेवा पा रहे हैं। अखंड भंडारा चल रहा है, ये किसी तरह का शुल्क यहाँ नहीं है, कोई अव्यवस्था भी नहीं। कोई। तो इतनी सारी जो अरेंजमेंट है वो कैसे पॉसिबल हो रहा है और कौन इसमें से सहयोग कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये अखंड भंडारा परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा की कृपा से चल रही है जी। परमात्मा तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कहीं भी थोड़ा बहुत प्रोग्राम वगैरह होता है तो कुछ अव्यवस्थाएं दिखी जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जैसे कि हमने कुंभ में भी देखा कि थोड़ी बहुत कुछ घटनाएं हो गई। तो क्या इस तरह की कुछ घटनाएं यहाँ पर हुई क्या? जगत और भगत में अंतर होता है। यहाँ जो भी आए हैं भगत आए हैं, जगत के लोग नहीं हैं, इसलिए यहाँ अव्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी है स्वेच्छा से आदमी एक दूसरे को मदद करते हुए यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। हर आदमी एक दूसरे की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि व्यवस्था यहाँ तोड़ा नहीं जाता है, व्यवस्था बनाई जाती है यहाँ पे। ठीक है जी, हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे बड़ा ही दुर्लभ दृश्य। देखिए कैसे किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अपने हाथ में प्लेट लिए लगातार यहाँ पर भंडारा घर की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए एक साथ सैकड़ों के श्रद्धालु लगातार यहाँ पर भंडारा के लिए बढ़ रहे हैं और जहाँ तक हमारी नजरें पहुंच रही है एक लंबा सा क्षेत्र है जहाँ तक लोग यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं भंडारा के लिए। और एक तरह से यहाँ पर देखिए तो जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं और दूसरी तरफ उधर आपको दिख जाएंगे महिलाओं की, वहाँ पर महिलाएं हैं और सभी के सभी यहाँ पर बैठ के एक साथ ये भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर सभी के सभी कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर जमीन में ही बैठे हुए हैं और ये भोजन भंडारे का ये जो लाभ उठा रहे हैं। अगर हम प्लेट में देखें तो सलाद, चावल, दाल और बूंदी और अलग अलग तरह की सब्जियां नजर आएंगी और बीच में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर जो भंडारा का जो सेवा कर रहे हैं, भंडारा परोस रहे हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं। देखिए बूंदी प्रसाद है और अलग अलग तरह की यहाँ पर ये चीजें परोसी जा रही है, व्यंजन परोसे जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है हमें इस सतलोक आश्रम धनुषा में। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, बड़ा ही देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाओं की, जो बहनों की ये जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। जहाँ तक नजर जा रही है वहां तक केवल श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक बैठकर भोजन भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर श्रद्धालु कितने कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर बैठे हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह की कतार एक नहीं है, यहाँ पर इस तरह के सैकड़ों कतार यहाँ पर लगी हुई है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु भंडारा करते हुए आप लोगों को दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं लगातार यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं और सभी यहाँ पर सेवेदार हैं वो लगातार अपनी सेवा में बड़ी पूर्वक यहाँ पर लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तो श्रद्धालुओं से थोड़ा बहुत इनका रिएक्शन लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? संतोष दास। कहाँ से आए हो? हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं।
क्या क्या है भंडारा में? हाँ जी, क्या क्या है भंडारा में? भंडारा में बहुत चीज है। रोटी राम है, पूरी राम है, चावल राम है, सब्जी राम है, 2-4 सब्जी है, बुनिया राम, बुनिया प्रसाद है। कैसा लग रहा है भंडारा में आकर? भंडारा तो आप दुनिया में कहीं भी चल जाइए, कोई भी आश्रम इस तरह का व्यवस्था, इस तरह का भंडारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत यह तो आज का कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, धन्यवाद। यहाँ पर देखिए इतनी संख्या में जो श्रद्धालुओं का भोजन व्यवस्था हो पाता है वो कैसे हो पाता है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ बड़े बड़े देख सकते हैं कि कंटेनर में यहाँ पर बूंदी रखी हुई है और लगातार यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? संजय दाल। क्या कर रहे हो जी आप? ये बुनिया राम का हम लोग गर्म जो है उसको ठंडा कर रहे हैं जी। तो कितनी देर से ये मतलब ये कितनी की संख्या में बूंदी बनाई गई और कितनी देर से ये सेवा कर रहे हो आप लोग? ये हम लोग अभी 2 घंटा से सेवा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो श्रद्धालु लगातार इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर कंटेनर रखा गया है और लगातार यहाँ पर संख्या में ये जो कुछ लोग हैं वो इसमें इसको सुखाने की व्यवस्था संभाले हुए हैं। और जो इतनी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच पाते हैं और उनकी किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो और ये जो भंडारा, ये भोजन भंडारा लगातार चले रहे, इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार वहाँ पर पूरी बनाने का जो काम है वो लगातार की संख्या में वहाँ पर किया जा रहा है। तो भोजन भंडारे की जो ये लगातार व्यवस्थाएं हैं वो कंटिन्यू रखने के लिए किस स्तर तक यहाँ पर तैयारी करनी पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े कंटेनर में यहाँ पर लगातार सब्जियां चलाई जा रही है। देखिए यहाँ पर एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर दिख जाएगा, तीसरा कंटेनर, चौथा कंटेनर, 5वां कंटेनर। और यहाँ पर जो अलग अलग तरह की सब्जियां हैं वो लगातार यहाँ पर वो बनाने का काम है वो 24 घंटे चल रहा है। देखिए बड़े बड़े कंटेनर में यहाँ पर चावल यहाँ पर रखा गया है, वहाँ पर सब्जियां थी, दाल है, अलग अलग तरह की यहाँ पर रखी गई। और वहां तक देखिए कितने बड़े एरिया है, कितने बड़े क्षेत्र तक यहाँ पर लगातार यहाँ पर बनाने का काम चल रहा है। हमारे बगल में यहाँ पर देखिए तो देखिए इतने से बड़े कंटेनर में लगातार देखिए चावल, सब्जियां अलग अलग यहाँ पर लगातार इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो। इसी कारण है कि 24 घंटे तक लगातार यहाँ पर जो भंडारा है वो सुचारू रूप से चल पाता है, इसकी सारी व्यवस्थाएं हो पाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे